दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आपने संगठन को मजबूत करने के लिए कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए आम आदमी पार्टी जिला सम्मेलन आयोजित करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल इन जिले में जाकर सम्मेलनों को संबोधित करेंगे। 14 जिले सम्मेलनों में अरविंद केजरीवाल आप पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र देंगे। अरविंद केजरीवाल की पदयात्रा के बाद आपने केजरीवाल का अगला कार्यक्रम जारी किया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता देवेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेश, अरविंद केजरीवाल जो कि पहले पदयात्रा कर रहे थे और इसके बाद अब अगला प्लान जारी किया गया है जिसके जरिए अब जिले में जाकर कार्यक्रम आयोजित करने वाली है आम आदमी पार्टी। क्या कुछ ज्यादा अपडेट है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि अगले साल शुरुआत में यानी कि फरवरी में माना जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव होंगे और ऐसे में आम आदमी पार्टी पहले से जो है वो तैयारियों में जुटी हुई है। अलग अलग जगह आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक पदयात्रा भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी पदयात्रा में एक और कैंपेन, क्योंकि लगातार पदयात्राएं हो रही हैं। पहले चरण की जो पदयात्रा थी वो खत्म हो चुकी। दिवाली के बाद दूसरे चरण की जो पदयात्रा है दरअसल वो शुरू कर दी गई है और खुद राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल डोर टू डोर इस पदयात्रा के जरिए लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी जो संगठन है उसको और मजबूत करने के लिए ग्राउंड पर जो है जिला सम्मेलन जो है आयोजित करने वाली है। और खुद दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री है और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं अरविंद केजरीवाल, वो तमाम जो पदाधिकारी हैं उनको जो है संबोधित भी करेंगे। दरअसल कोशिश यही है इसके जरिए कि जो है ग्राउंड पर जो है एक पदाधिकारी का हौसला अफजाई किया जाए, मजबूत हो संगठन। और दूसरा ये कि चुनाव जाएगा कि ग्राउंड पर भी जो है बूथ लेवल पर स्ट्रॉन्ग नजर आए। आपने देखा होगा जिस तरह से बीजेपी बूथ स्तर से मजबूती से चुनाव लड़ती है, उसी तरह एक रणनीति आम आदमी पार्टी की भी है। तो इसकी शुरुआत की जाएगी 11 नवंबर से। दिल्ली के 14 जिलों में दरअसल ये जो है जिला सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और खुद आपके राष्ट्रीय संयोजक अलग अलग जगह जो है जिला सम्मेलन को संबोधित करते नजर आएंगे। जी बिल्कुल देवेश, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि जिस तरह से जब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया और इस्तीफे के साथ उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अब इस इस्तीफे के बाद मैं दिल्ली की जनता के घर घर जाकर और उनका फैसला चाहूंगा कि दिल्ली की जनता का आखिर क्या फैसला है वो हमें चुनाव के नतीजों के तौर पर देखने को मिलेगा। एक बात तो ये हुई, लेकिन दूसरी बात अब जो आम आदमी पार्टी का जो रोड मैप है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। पहले जनता के बीच में जाना, उसके बाद अब जिलेवार लोगों से मिलना, यानी कि पूरी तैयारी के साथ अब आम आदमी पार्टी चुनावी बिगुल बजा चुकी है और तैयारियों में जुटी हुई है। देखिए, पार्टी पहले से ही रणनीति बनाने में जुटी हुई थी। मनीष सिसोदिया जैसे जेल से बाहर आते हैं तो पदयात्रा शुरू कर देते हैं, लोगों से कनेक्ट होने की एक कोशिश है। जो गैप जो दरअसल बना है, क्योंकि बड़े लीडर जेल में थे और ऐसे में कई सवाल जो है उनके ऊपर खड़े हो गए थे। एक दूरी जो थी दरअसल आम लोगों से वो बन गई थी। चाहे अरविंद केजरीवाल हो, वो भी 6 महीने जेल में रहे, मनीष सिसोदिया लंबे समय तक जेल रहे, संजय सिंह और सत्यपाल जैन, चारों बड़े लीडर थे दरअसल। और ऐसे में जो गैप है उसको खत्म करने की कोशिश जो है आम आदमी पार्टी कर रही है, लोगों के बीच पहुंच रही है। अब ऐसे में क्योंकि एक महत्वपूर्ण योगदान जो होता है संगठन का, बूथ स्तर पर जो कार्यकर्ता है उनका भी मनोबल बढ़ाना है, तो ऐसे में जिला सम्मेलन जो है वो आयोजित करेगी आम आदमी पार्टी। पार्टी को मजबूत कर रही है, संगठन को मजबूत कर रही है, उधर लोगों के बीच भी जो है पहुंच रही है। तो पूरी रणनीति के तहत जो है आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में होगी। अगले साल शुरुआत में ही जैसे कि मान के चला जा रहा है कि फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो उसको लेकर आम आदमी पार्टी अब पूरी तरह से ग्राउंड पर है। कोशिश यही होगी कि जिस तरह से पहले चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ती आई है मजबूती के साथ, उसी रणनीति के तहत जो है आम आदमी पार्टी चुनाव लड़े। अब 11 नवंबर से जिला सम्मेलन जो है शुरू हो रहा है। इसमें तमाम जो आम आदमी पार्टी के बूथ लेवल से जो पदाधिकारी हैं वो तमाम शामिल होंगे। किस तरह चुनाव लड़ेगा, कैसे रणनीति बनेगी, इसको खुद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक जो है अरविंद केजरीवाल वो उनको मंत्र देंगे और मजबूती के साथ ग्राउंड पर भी रहें, बूथ स्तर पर भी मजबूत हो। क्योंकि बेसिकली जरूरी है कि जिस तरह से बीजेपी चुनाव लड़ती है, ये कार्यक्रम अरविंद केजरीवाल ने भी बोला कि किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हरियाणा बीजेपी ने जीता था
तो उसको देखते हुए भी आम आदमी पार्टी पूरी रणनीति ग्राउंड लेवल से ही बनाने में जुट गई है। जी ठीक है दिवेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।